वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम हम कर रहे थे और उसमें हमने आपको जो आपका वैल्यू एडेड मेथड है वो बता दिया है और इनकम मेथड हमने आपको बता रखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में कि किस प्रकार से हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति करते हैं। इन एक्सपेंडिचर मेथड को हम हिंदी में व्यय विधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजेबल मेथड के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की प्राप्ति करते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और नेक्स्ट फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है एपीसी एमपीसी वगैरह उसको हम कवर करेंगे। और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग्स फंक्शन क्या होता है, वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करता रहूँगा स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, व्यय विधि क्या होती है राष्ट्रीय आय की। तो ये कहता है स्टूडेंट्स, आप एक बार अगर हिंदी में नोट्स चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है गूगल क्लासेस पे, वहाँ से आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा कि हिंदी में क्या क्या स्टेप्स हैं। वैसे सेम चीज़ ही है, लेकिन चूँकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो उनके लिए मैं हिंदी में नोट्स दे चुका हूँ गूगल क्लासरूम में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो खैर, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर्स ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपका जो एक वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कब से कब होता है स्टूडेंट्स? वित्तीय वर्ष जो है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो आपके कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उस पर जो खर्च करता है, जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित हो रही हैं एक वित्तीय वर्ष में, उस पर जो आप खर्च कर रहे हैं, एक उपभोक्ता जो खर्च कर रहा है, उसको जब हम सम करते हैं, उसका जब हम सम टोटल निकालते हैं, उसका योग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय है। तो जो नेक्स्ट लाइन है वो लिख रहा है द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये जो आपका हम टोटल सम करते हैं स्टूडेंट्स, उससे हम पहुंचते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको क्या आप हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे, सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे। यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन या घिसावट इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, नेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आपकी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, उन पर जो खर्च हो रहा है, उसका जब हम सम करते हैं तो जीडीपी एमपी की प्राप्ति हो जाती है और उसके थ्रू हम नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि के द्वारा। इसमें आपका ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आता है, सारे एक्सपेंडिचर को हम इसमें कंसीडर करते हैं। सपोज आपका खर्च है, योर्स खर्च, माइन खर्च, आपके पड़ोसी का खर्च, पड़ोसी के पड़ोसन का खर्च, तो जितना भी खर्च है सारा ही खर्च आपका इसमें इंक्लूडेड रहता है। इस मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में जितना भी खर्च है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के। उसका पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कहता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपका जो प्राइवेट हाउस होल्ड है, जो प्राइवेट हाउस होल्ड है, जैसे कि आपका एक परिवार है, मेरा एक परिवार है, इसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं उनका एक परिवार है, तो वो जो आपका निजी आपका परिवार है, निजी जो हाउस होल्ड है, वो जो खर्च कर रहा है, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खर्च कर रही है, कोई निजी कंपनी खर्च कर रही है, तो जो भी आपका खर्च हो रहा है, चाहे प्राइवेट परिवार कर रहा हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहा हो, मतलब कोई निजी संस्था कर रही हो, कोई निजी व्यक्ति कर रहा हो, निजी परिवार कर रहा हो, ये जो भी आपका फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर खर्च हो रहा है, जो कि एक कंट्री में उत्पादित हो रही है, एक इकोनॉमी में उत्पादित हो रही है,
तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो निजी खर्च हो रहा है टोटल अंतिम वस्तु और उत्पाद पर, उसके योग को हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपका किस पे आप खर्च करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज़ पे आप खर्च कर रहे हैं। ड्यूरेबल गुड्स पे आप खर्च करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब हो गया स्टूडेंट्स जो कि लंबा चलने वाला गुड्स है, आज खरीदे और 4 साल बाद भी वो आपके पास रहेगा, उस पर आप खर्च कर रहे हैं। देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे कर रहे हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, उस टाइप का गुड्स भी आपको लेना रहता है। जैसे पेरिसेबल गुड्स है, नॉन पेरिसेबल गुड्स है जो जल्द समाप्त हो जाता है, जो जल्द समाप्त नहीं होता है उस टाइप का। तो ड्यूरेबल गुड्स जो कि लंबा चलता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो लंबा नहीं चलता है उस पर आप खर्च करते हैं। या सेवा लेते हैं आप, सर्विसेज लेते हैं, जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं तो एक सेवा आपको प्रदान किया जा रहा है टीचर के द्वारा। इसी तरह से सपोज कीजिए आपको कभी केस लड़ने का ये हो जाता है कि नहीं केस करना है, तो आप लॉयर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, आप वकील की सेवा लेते हैं, उस पर खर्च करते हैं। कभी आपका तबीयत ख़राब हो गया तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो डॉक्टर की सेवा ले रहे हैं। तो हमारा जो खर्च है वो लगभग ड्यूरेबल गुड्स पे होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे होता है, सर्विसेज पे होता है। तो जो भी आपका फाइनल गुड्स और सर्विसेज है जिस पे कि एक निजी व्यक्ति खर्च कर रहा है, एक निजी परिवार खर्च कर रहा है, एक निजी संस्था खर्च कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बोलता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द जनरल गवर्नमेंट और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड एजुकेशन ईटीसी। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ये बोल रहा है कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जो आपका प्रशासनिक कार्य गवर्नमेंट करती है, जैसे आप देख रहे हैं कि सेना है हमारे पास, पुलिस है हमारे पास, है ना। तो जो सेना है वो क्या कर रही है, देश की सीमा पे रक्षा कर रही है, तो वो प्रशासन का हिस्सा है। आप देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, या फिर इसी तरह से स्टेट लेवल पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। तो ये जो आपका सरकार खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च करती है, अर्थात रक्षा क्षेत्र पर जो खर्च कर रही है, जो आपका कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए खर्च कर रही है। पुलिस का काम क्या है, कानून व्यवस्था बरकरार रखना ताकि लोग सही से जी सकें, बिना भय के जी सकें। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन पे खर्च कर रही है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, वो कह रहे थे कि लगभग 25,000 रुपये हम एक छात्र पे खर्च करते हैं सालाना। जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था एक मीटिंग में कि लगभग 25,000 रुपये जो सरकार खर्च करती है एक स्टूडेंट पे, झारखंड सरकार जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, उस पर करीब 25,000 रुपया हर साल सरकार खर्च कर रही है एक बच्चे पे। तो वो सरकार क्यों कर रही है, तो वो सारा जो आपका खर्च है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है, मतलब वो प्रशासन चलाने के लिए इस तरह से कर रही है। वो सरकार का दायित्व है शिक्षा देना, इसी तरह से सरकार का दायित्व है रक्षा करना सीमाओं की, सरकार का दायित्व है कि कानून व्यवस्था यहाँ पे बरकरार रहे। तो जो वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है, बहुत सारा जो व्यय सरकार कर रही है प्रशासनिक क्षेत्र में, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन अब हम आते हैं, ये आपका ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट था, ये कंजम्पशन से रिलेटेड था, मतलब उपभोग से रिलेटेड था, जहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं खाने के लिए, मतलब जिसका कि आप उपभोग कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। It refers to expenditure incurred by the producer on final goods and services produced within the country for investment purpose। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो उत्पादक है, जो अंतिम वस्तु और सेवा पर जो वो उत्पादित कर रहा है, उस पर जो खर्च कर रहा है, उसके उत्पादन के लिए एक घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत, एक घरेलू सीमा के अंतर्गत निवेश के लिए, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 1,000 रुपया था, आपने उस 1,000 रुपया को क्या किया, उड़ा दिया, ऐसे ही पार्टी कर लिया आपने, तो वो क्या हो गया, वो कंजम्पशन हो गया। आप गए रेस्टोरेंट में आपने खा लिया, तो वो आपका 1,000 रुपया कंजम्पशन हो गया।
लेकिन आप ऐसा कर सकते थे कि 1000 रुपये में आपने क्या किया कि गए आप दुकान, वहाँ पे आपने कढ़ाई खरीदी, आपने वो आपका चलाने वाला क्या होता है वो जो आपका सब्जी चलाने के लिए जो खरीदते हैं वो आपने ख़रीद लिया। और आपने क्या किया कि कुछ आटा ख़रीद लिया, कुछ मैदा ख़रीद लिया, आलू ख़रीद लिया, और आपने समोसे की दुकान खोल ली, आप समोसा बेचना शुरू कर दिए। तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। आप 1000 रुपये आपके पास था, आप उस 1000 रुपये में से आप क्या कर रहे हैं कि आप बाज़ार जा रहे हैं, एक कढ़ाई ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, वो छोलनी बोलते हैं जिसको, वो छोलनी ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं आप, और उन सब से आप क्या कर रहे हो कि समोसे की दुकान आपने खोल दी और समोसा आप बेच रहे हैं। तो आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको उससे फ्यूचर में आय होने वाली है, आपका समोसा बिकेगा, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये भी आप कर सकते थे कि आप गए रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ, आपने बैठ के खा लिया, तो वो उपभोग हो गया। तो यहाँ पे जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो निवेश से जुड़ा हुआ है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आप जो निवेश के पर्पस से अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपका क्या है, ग्रॉस कैपिटल, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये जो आपको मतलब सपोज कीजिए कि बेसिकली मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो फिक्स्ड है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, कोई आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई आपने प्लांट लगाया, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया जो कि केवल तुरंत ही जिसका यूज़ नहीं हो जा रहा है, वो लंबे समय तक चलेगा, मतलब वो रीयूजेबल है, वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा। उस टाइप के चीज़ पे जो आप खर्च करते हैं उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, अस्थाई कैपिटल बोलते हैं, अस्थाई पूंजी बोलते हैं, जो कि लंबे समय तक चलेगी। तो एसेंशली आपका ये लंबे समय तक चलता है। जैसे आपने प्लांट में कुछ खरीदा, तो प्लांट तो ऐसा नहीं है इस साल हमने प्लांट लगाया तो बस इसी साल वो चलेगा, वो अगले 10 साल भी चलेगा, 20 साल भी चलेगा। तो हमारा खर्च जो है वो मेन खर्च है वो एक बार हुआ और वो 20 साल तक चलता रहा। तो इस टाइप का चीज़ पे जो हम खर्च करें जो कि ड्यूरेबल होता है, जो सस्टेन करता है, जो रीयूजेबल होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इट रेफर टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और जो आपका कच्चा माल हम कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका चेंजेस होता है, या फिर आपने कुछ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, और कई बार ऐसा होता है कि आपका डिमांड जो है वो सपोज कीजिए आपके पास 20 पहले से बचा हुआ था, 20 क्लॉथ आपके पास पहले से बचा हुआ था और 100 आपने नया फॉर्मुलेट कर लिया, और बाज़ार में जो है वो क्या है कि डिमांड 110 हो गया। तो आप क्या करते हैं, 100 जो आपने नया बनाया वो तो आप बेच ही दिए, और पिछला स्टॉक से भी आप 10 निकाल के बेच देते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो ये आपका जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से हम निकालते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना हो गया, 110 हो गया, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 100 था, तो 10 इस तरह से हम निकालेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने 100 प्रोड्यूस किया है इस साल और 70 ही बिका, तो इस केस में क्या होगा कि 30 आपका एडिशनल वो स्टॉक में चला जाएगा। मतलब क्लोजिंग हमारा कितना हो गया, 70 हो गया, माइनस 100 तो माइनस 30, मतलब 30 हमारा नहीं बिका, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है, वो नहीं बिक पाया लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ही है। तो इस टाइप का जो रॉ मटेरियल पे जो हमारा फिजिकल चेंज होता है स्टॉक में, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों ही मिल के बनाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2017 में जो पी चिदम्बरम हैं, जो देश के पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है क्योंकि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो केवल 28.5% है। मतलब कि जो 100 रुपया हमारे पास आ रहा है उसमें से हम केवल 29 रुपया लगभग ऐसे चीज़ में खर्च कर रहे हैं जिससे कि हमको आने वाले फ्यूचर में लाभ होने वाला है, आने वाले फ्यूचर में जो हमारा प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करेगा। ये 2013 में
31% था। मतलब 2013 में हम 100 में 31 रुपये ऐसे चीज़ पे खर्च कर रहे थे जिससे कि आने वाले फ्यूचर में हमको रिटर्न मिलने वाला था, लेकिन 2017 में घटकर 28.5 हो गया, तो घट गया वो। और चाइना का ये 42 है, मतलब चाइना 100 में 42 रुपये ऐसे चीज़ पे खर्च कर देती है जो कि उसको लंबे समय में रिटर्न प्रोवाइड कराने वाला है, वो इन्वेस्ट ऐसे चीज़ में कर रही है। तो ये भी आपका जानना ज़रूरी है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। और सबसे लास्ट पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो है नेट एक्सपोर्ट्स का होता है। तो नेट एक्सपोर्ट्स आपका हो गया क्या, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल के अंतर्गत जो आपका एक वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब जितना आपका एक्सपोर्ट है माइनस उसमें से इंपोर्ट आप कर दीजिए, तो जो भी बचेगा वो आपका हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपका फर्स्ट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है इसका 2 कंपोनेंट है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों को जब हम मिला देंगे 1 2 3 4, पहला क्या था, पहला था आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसका 2 पार्ट होता था, है ना, इन्वेंट्री और फिक्स्ड कैपिटल। और फोर्थ जो है वो आपका नेट एक्सपोर्ट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन चारों को जब हम मिला देंगे, ऐड करेंगे, तो वहाँ से बनेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय नहीं होता है, नेशनल इनकम नहीं होता है। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपका राष्ट्रीय आय होता है। तो जीडीपी एट एमपी से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। तो जी में से आप क्या घटाएंगे, जो ग्रॉस है उसमें से नेट आने के लिए क्या घटाते हैं, डेप्रिसिएशन घटाते हैं। तो इसमें से ग्रॉस, तो जीडीपी एमपी में आप पहले घटा दिए डेप्रिसिएशन, ठीक है, घिसावट घटा दिए, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस से वो नेट हो गया। अब यहाँ पे डी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मतलब डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो उसमें आपको ऐड करना होगा NFIA। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपके ध्यान में ये होगा। NFIA ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध है उसको ऐड कर दिए, तो डोमेस्टिक से हम राष्ट्रीय में आ जाते हैं। प्लस यहाँ पे मार्केट प्राइस है, हमको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे, मार्केट प्राइसेस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे, मतलब जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी घटाएंगे तो क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे, तो यहाँ से हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया, जो कि राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है, नेशनल इनकम कहलाता है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप इसको, जो आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराए हैं शुरू से हम दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे काम आएगा। तो इसके लिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, खुद से समझने का भी प्रयास कीजिए, और नहीं है तो फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो घर पे पढ़ते रहना ज़रूरी है आपके लिए।